मंसूरी और आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज। ग्राम पंचायत सचिव, सहायक सचिव, उपयंत्री को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने में हो रही परेशानियों का निराकरण करने बाबत खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के सचिव व सहायक सचिव द्वारा खंडवा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन, जिसमें कहा गया कि शासन द्वारा चलाए जाने वाली लोक कल्याणकारी एवं जन कल्याणकारी व हितग्राही मूलक योजनाएं एवं लगभग 28 विभागों को मूर्त रूप देने वाली मैदानी योद्धा के रूप में बहुत ही ईमानदारी, तन मन के साथ ग्रामीण स्तर पर अंतिम छोर के पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों तक लाभ पहुंचाने वाले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिव, सहायक सचिव, उपयंत्री के साथ आए दिन ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने में आ रही परेशानियों का निराकरण किया जावे। वर्तमान में मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पूर्व निर्धारित लेबर बजट की पूर्ति कर लेने के उपरांत भी पुनः नवीन लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। सीएम हेल्पलाइन को संतुष्टि पूर्वक बंद कराए जाने का दबाव बनाया जाता है। शिकायतकर्ता संतुष्टि से बंद नहीं करना चाहता एवं समझाइश देने पर दुर्व्यवहार करता है। अवकाश के दिनों भी कार्यालयीन कार्य बैठक आयोजन अत्यधिक किया जाता है एवं और भी कई मांगों को लेकर निराकरण करने की मांग की। आइए देखते हैं पूरी खबर एबीएस न्यूज खंडवा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फरीद मंसूरी के साथ शेख आसिफ की रिपोर्ट में। आज हम पूरे खंडवा जिले के 423 पंचायतों के रोजगार सहायक सचिव और इंजीनियर साथी इकट्ठे हुए थे। हमारा मुख्य उद्देश्य आज जिला पंचायत और सीओ साहब को देने का ये था कि जो मनरेगा योजना है, मनरेगा एक्ट जो अधिनियम है, यह योजना मांग आधारित है। यदि मजदूरों के द्वारा मांग की जाती है कि हमें मजदूरी चाहिए तो इस योजना में उसे लाभ देना है, जबकि प्रशासन द्वारा इस योजना को मांग आधारित न बना के लक्ष्य अनुसार बना दिया गया। हम लोगों पे सौंपा जा रहा है कि 50 मजदूर लगाइए, 100 मजदूर लगाइए। मजदूर हम मांग है, यदि मजदूर आता है काम पे तो हम बराबर लगाते हैं। दूसरा, मनरेगा में समय पे पैसा नहीं आता। समय पे पैसा नहीं आने पर मजदूरों में आक्रोश बढ़ता है। वो पंचायतों में गाली गलौज करते हैं, 2-2 महीने 3-3 महीना पैसा नहीं आता। उससे सीएम हेल्पलाइन भी लगती है। सीएम हेल्पलाइन से भी विवाद होते हैं पंचायतों में। इसी उद्देश्य से हम आज हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने आए थे। आप लोगों पर कई बार हमला हुआ है, उस लेकर सुरक्षा को लेकर भी आपने कई मुद्दे की बात कही क्या मैडम से? हम लोगों के साथ पिछले वर्षों में हमले हुए हैं पंचायत सचिव, रोजगार सहायक साथियों से। हम उस विषय में भी ज्ञापन पूर्व में दे चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से हमें सहयोग समय समय पर मिलता रहा है इस संबंध में। आपका परिचय? मेरा परिचय रजाक खान, प्रदेश सचिव, महासंघ भोपाल। क्या सहायक सचिव आप लोग यहाँ पे आए हैं, जिला पंचायत और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, क्या आपकी विभिन्न मांगे हैं? हमारी वैसे 8 मांगे हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण मांगे हैं मनरेगा का जो हमारे ऊपर लक्ष्य थोप दिया गया हुआ है। मनरेगा योजना आधारित है, मांग आधारित है। उसमें जो लेबर मांग करेगा काम के लिए उसको हम काम देंगे, पर चूँकि हमारे ऊपर से टारगेट दिया जाए था कि आपको 200-300 लेबर आपको पर डे चलाना है ग्राम पंचायतों में, तो ये बहुत एक दबाव शासन का हमारे ऊपर है। दूसरी बात उसमें यह है कि जब हम मांग आधारित को इस योजना को भी चलाते हैं और जब काम करते हैं तो महीने 2-2 महीने तक पेमेंट नहीं आता है, मजदूरों को पेमेंट नहीं मिलता है। वो सीएम हेल्पलाइन लगाते हैं। सीएम हेल्पलाइन लगाने के चक्कर में फिर उसको हमारे पे दबाव रहता है कि आप इसको बंद करवाओ, तो उनके घर जाके हमको हाथ पैर पड़ना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है और भैया आप उसको योजना मतलब इसको सीएम हेल्पलाइन को बंद करो। तो आपने जिला पंचायत सीओ साहब से 2 रिक्वेस्ट करी कि आपके कई साथियों की मौत हुई है जी इस मामले में और उनको कई योजना के अभी तक लाभ नहीं मिल पाई जैसे गवर्नमेंट अनुबंध का नियुक्ति, उसके लिए कि भी आपने ज्ञापन दिया है? हाँ, उसके लिए भी दिया है। उसके लिए भी अभी हमारे 2 सीओ साहब यहाँ से चेंज हो गए। जब से हम निवेदन कर रहे हैं मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति लगभग मध्य प्रदेश में सभी जिलों में, खंडवा जिलों को छोड़कर सभी जिले में हो गई है। अब हमारे यहाँ भी नई मैडम अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइन करा है, तो मैडम से निवेदन करा है कि मैडम ये जो एक हमारी मांग है, जो कि हमारे साथी लोग शांत हो गए हैं और उनको बीच में आज उनकी विधवा महिला है, जैसे मनरेगा में वो हमारे साथी लोग
काम देते थे, वैसे ही आज उनकी महिला, विधवा महिला और बच्चे काम कर रहे हैं मनरेगा में। तो निवेदन ये है कि जो हमारे 11 साथी लोग शांत हो गए, उनको शीघ्र ही अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए, ताकि उनका परिवार भी सम्मान की ज़िंदगी जी सके। अच्छा, बिजली का क्या मतलब? बिजली का बिल भी आज आप देखिए, आप खुद मीडिया के साथी हो, पेपर में भी आए दिन आप पढ़ते होंगे। अभी आज ही एक भास्कर की न्यूज़ छपी हुई है कि 22 लाख रुपए छेगांव ग्राम पंचायत पे 22 लाख रुपए की बिजली बिल है। अब आप बताइए कि वो बिजली बिल कहाँ से भरेंगे 22 लाख रुपए? शासन के द्वारा कोई ऐसा हमारे पास स्पेशल प्रावधान है नहीं। 10% की राशि का बोला है कि 14 वित्त की 10% राशि से आप ये बिजली बिल भर सकते हो। अब 10% की राशि कितनी होगी? 50 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख रुपए। तो वो भी हमारे निवेदन करा कि या तो आप शासन द्वारा हमको ये राशि उपलब्ध करवाएं कि हम ये बिजली का बिल भर सकें। आपका परिचय दे दीजिए। मैं राजेश पटेल, पंचायत सचिव महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष। मैडम जी, हम खंडवा जिले के पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और सब इंजीनियर साथी हैं। 423 पंचायतों में हम काम करते हैं। मनरेगा योजना शासन ने जो चालू करी थी वो मांग आधारित योजना थी। उस मांग आधारित योजना को मांग आधारित न बनाकर लक्ष्य आधारित योजना बना दिया है। हम लोगों पे दबाव डाल के मजदूरों को बढ़ाने का कार्य कराया जा रहा है। बाद में जब कार्य हो जाता है उसके बाद हम लोगों पे दबाव डाल के वसूली की राशि की जाती है। हम इस मनरेगा योजना से बड़े परेशान हैं। मजदूरों समय पे काम पे आता नहीं है, वो जबरन दबाव बनाते हैं, इस कारण हमें बड़ी परेशानी होती है। दूसरा ये है कि छुट्टियों के दिन भी हमें काम पे लगाया जाता है। एक दिन की छुट्टी या एक दिन का अवकाश भी हमें मिल नहीं पाता। दूसरा सीएम हेल्पलाइन में भी झूठी शिकायतों के बाद भी हम लोगों पे इतना दबाव बनाया जाता है कि हमारे साथी परेशान हो जाते हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी बात को शासन तक पहुँचाएँ और आप ये आदेश करें। दूसरा मैडम, इसका परीक्षण करके बंद कर लें। एक महत्वपूर्ण आपसे पूरे जिले में मैडम 75 सचिव सस्पेंड है। रजाक भाई, अब वो हमारे यहाँ जैसे अभी कुछ साथी हमारे शांत हो गए, तो मैडम अनुकंपा नियुक्ति सारे जिलों में, मध्य प्रदेश के सारे जिलों में, खंडवा को छोड़ के यहाँ एक भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं है। इसको मानवीय दृष्टिकोण से मतलब कि ऐसे अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं वो एक सूची बना है ना मैडम, फाइल भी अपने आप पूरी कंप्लीट हो वहाँ वो भी बना के दे देंगे। आप लोग दे दो, हम अपने यहाँ से वेरीफाई भी करा लेते हैं कि आपकी संख्या यहाँ की मिल रही है या नहीं मिल रही है। मैडम तो जी, अपना मेल खा जाएगा। खंडवा जिले में 11 सचिवों की मृत्यु हुई है। 11 सचिवों में से 7 सचिवों के आवेदन की नस्ती पूरी तरह तैयार है। पूर्व जिला पंचायत सीओ साहब ने हमें मात्र 8 दिन का समय दिया था, पर पिछले करीब 2 साल हो गए आदेश नहीं हो पाए। उनका परिवार, हमारे सचिव साथियों के बीच के परिवार जो दूसरों को मजदूरी देते थे, आज उनकी विधवाएं, वो माताएं बहनें मजदूरी कर रही है। आपका बड़ा एहसान होगा यदि उन परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए तो उनके बच्चे पढ़ाई करेंगे मजदूरी करने की बजाय। बस हम सबका ही 11 है, 7 पात्र हैं। 7 पात्र हैं। उसमें हमने कई बार आवेदन निवेदन 50 बार कर चुके हैं, पर आपसे हम उम्मीद ज़्यादा रख रहे हैं कि हमारा काम हो जाए। फिर मैं भी आप लोगों से उम्मीद करूंगी। हाँ, आप बराबर करें, आप जो आदेश करेंगे आपके साथ है। अच्छा, जो पहली चीज आपने कही कि मांग आधारित है, वो बात सही है, लेकिन क्योंकि शासन हमको बोल रहा है इसलिए हमारी कड़ी तो आप है फील्ड में, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, है ना। नहीं तो मैडम, जो अपना टारगेट था, जिले का जो लक्ष्य था, हमने 2 बार पूरा कर लिया। केंद्र सरकार ने बधाई दे दी, हम लोगों को बधाई तक भी नहीं मिली। उसके बाद भी हम लोगों को दबाव क्यों? भाई, मैं आप सब लोगों को बधाई दे रही हूँ कि आप लोगों ने 2 बार किया, अब कोशिश करेंगे कि तीसरा भी पूरा करें। अब ये मेरे लिए नई शुरुआत है, इसलिए आपसे बड़ी उम्मीदें हैं हमारे संगठन को। तीसरी बस बार इसी आशा जिले में से टॉप करेंगे, हम कोशिश करेंगे।